अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुमैरा फारूक और आपके 2023 के हॉरोस्कोप के साथ मैं आपके पास हाजिर हूं। ये हॉरोस्कोप आपके सन साइन, मून साइन और आपके राइजिंग साइन के लिए वैलिड हैं। और बिफोर वी स्टार्ट एक मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने लास्ट ईयर का कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। एरीज, आप 2023 स्टार्ट कर रहे हैं, जुपिटर आपके साइन के अंदर है, यानी कि जुपिटर एरीज के अंदर है। इसका मतलब ये है कि हर 12 साल बाद जुपिटर किसी साइन में आता है और उस साइन को सबसे ज्यादा ब्लेसिंग्स देता है। तो ये साल स्टार्ट हो रहा है ब्लेसिंग्स के साथ, यानी जुपिटर की ब्लेसिंग्स के साथ। सो मेक श्योर दैट यू मेक मोस्ट ऑफ इट और आपको गुड लक चांसेस बहुत अच्छे मिलेंगे। आपको इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ थोड़ा सा वेट गेन होने का हो सकता है, तो मेक श्योर कि आप अपने मसल बनाना चाहते हैं तो दैट वुड बी अ गुड टाइम टू डू इट। और जुपिटर आपके साइन के अंदर रहेगा तकरीबन मई 16 2023 तक, तो आपके पास गुड इनफ टाइम है कि आप इस टाइम को यूटिलाइज कर सकें। 7 मार्च को एक बड़ी जो एक एनर्जी शिफ्ट है, विच इज सैटर्न इज मूविंग इनटू पाइसेस, विच इज योर 12th हाउस। 12th हाउस इज हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। इस टाइम पर आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को स्केड्यूल बना के कर सकते हैं। अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर आपका बड़ा ज्यादा फोकस रहेगा इस साल में। और मार्च अहेड आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर भी काम कर रहे होंगे। 23 मार्च को प्लूटो एंटर हो रहा है एक्वेरियस में, जो कि एक्वेरियस के अंदर काफी टाइम गुजारता है। प्लूटो एक साइन के अंदर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स गुजारता है। तो इस टाइम के अंदर आपका जो सोशल सर्कल है वो डेवलप होगा, यानी चेंज होगा। और ये थोड़े टाइम के लिए वापस कैप्रिकॉर्न में भी जाएगा, लेकिन इस छोटे से पीरियड के अंदर आपको ये पता चलेगा कि आप किस तरीके से अपने सर्कल को आउटग्रो करें या ट्रांसफॉर्म करें। और इस टाइम पर आप बहुत ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपकी ग्रोथ का पार्ट बनेंगे। अप्रैल 20 को हो रहा है सोलर एक्लिप्स, जो कि हो रहा है आप ही के साइन के अंदर। तो फर्स्ट हाउस इज एवरीथिंग, आपकी आइडेंटिटी, आपकी बॉडी। आप इसको आप देखें तो आपके पार्टनरशिप हाउस को भी अपोज कर रहा होता है और आपके रहने की जगह भी को भी ये चीज जो है वो आइडेंटिफाई करती है। तो ये तमाम चीजें इंपैक्ट होंगी। हो सकता है आप रिलोकेट करें, हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई एडिशन हो, आपकी आइडेंटिटी चेंज हो। यानी अगर आप मैरिड थे तो इस टाइम पर आप फादर बन जाएं या मदर बन जाएं, मैरिड नहीं थे तो मैरिड हो जाए। तो दिस इज टाइम फॉर चेंजेस, लाइक बहुत तेज चेंजेस इस टाइम पर आपकी लाइफ में हो सकते हैं। 5 में हो रहा है लूनर इक्लिप्स, जो कि है आपके 8th हाउस में, यानी स्कॉर्पियो के साइन में हो रहा है। 8th हाउस जॉइंट रिसोर्सेज। अगर आपने किसी लोन के लिए अप्लाई करना है या आपके कोई जॉइंट रिसोर्सेज है, उससे आपके अंदर जो है फाइनेंशियल चेंजेस आ सकते हैं। सो दिस इज अ फाइनेंशियल हाउस, आपकी कोई फाइनेंशियल हाउस चेंज हो सकते हैं। 16th पे को जुपिटर जा रहा है टॉरस के अंदर, यानी आपके 2nd हाउस के अंदर। मनी इज कमिंग। सो आपके पोजेशंस बढ़ेंगे इस टाइम पर। आपको जो आप पैसे कमाते हैं उसमें आपको इंक्रीमेंट हो सकता है, बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। आपकी जो सेल्फ एस्टीम है वो भी इस टाइम पर इंप्रूव हो सकती है। 1 जून एक बहुत बड़ा दिन है 2023 का, क्योंकि जुपिटर कंजंक्ट कर रहा है नॉर्थ नोड को, तो और ये आपके 2nd हाउस में। तो एकदम से फाइनेंशियल गेन हो सकता है, कोई विंडफॉल्स हो सकता है, यानी आपके पास बहुत सारे पैसे या लॉटरी भी आपको मिल सकती है। 14 अक्टूबर को एक और सोलर इक्लिप्स है, जो कि है लीब्रा के साइन में, यानी आपके 7th हाउस में। तो आपके पार्टनरशिप के हाउस में सोलर इक्लिप्स का मतलब है कि आपकी पार्टनरशिप में कोई चेंजेस आना, कोई नई पार्टनरशिप शुरू होना, कोई पुरानी पार्टनरशिप खत्म होना और आपका स्टेटस चेंज होना। 28 अक्टूबर को लूनर इक्लिप्स है, जो आपके 2nd हाउस में। दिस इज अगेन द लूनर 2nd हाउस इज फाइनेंशियल हाउस। आपके फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, हो सकता है आपको कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिले और इस टाइम पर आपको ग्रोथ करने के ज्यादा मौके मिले। सो दिस इज अ वेरी गुड ईयर फॉर एरीज एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि इस टाइम पर आपकी लाइफ में बहुत सारे अच्छे चेंजेस आए एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक।